एजुकेशन हब विथ नीतीश में आपका स्वागत है। हम आज आपके बीच आए हैं। आज जो है 1 जनवरी 2025, आप लोगों के नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जो है सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम का चौथा टॉपिक डेमोक्रेसी का लेके आए हैं। पहला टॉपिक पॉल्यूशन, दूसरा स्वच्छ भारत मिशन, तीसरा टॉपिक जो है ग्लोबल वार्मिंग। 3 टॉपिक हमने ऐसे का पहले बता दिया है। आप जाकर मेरा YouTube चैनल एजुकेशन हब विथ नीतीश में देख सकते हैं। आज जो चौथा टॉपिक है वो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बारे में है। इंट्रोडक्शन। द वर्ड डेमोक्रेसी इज मेड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। लोकतंत्र जो शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना है। पहला डेमो और क्रिएशन, व्हिच मीन्स पीपुल एंड टू रूल इन अदर वर्ड्स, जिसका अर्थ है लोग और शासन करना। डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। पीपुल्स विल इज सुप्रीम इन डेमोक्रेसी। The people vote and elect a government of their choice. लोकतंत्र का अर्थ, दूसरे शब्दों में लोकतंत्र का अर्थ है लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों की सरकार। लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोच्च होती है। लोग वोट देते हैं और अपनी पसंद की सरकार चुनते हैं। लोकतंत्र की यही अच्छाई है कि सभी लोग अपने पसंद की सरकार चुनते हैं। डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक ऑफ द वर्ल्ड विथ द पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन इन इंडिया। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ 1.4 बिलियन की आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। द डेमोक्रेटिक सिस्टम वाज ए सेट अप आफ्टर द गेटिंग द फ्रीडम इन 1947। भारत में 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई थी। देयर इज ए ग्रेटेस्ट रोल ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी भूमिका होती है। एवरी मैन एंड वुमेन आफ्टर द एज ऑफ 18 हैज द राइट टू वोट। 18 वर्ष की आयु के बाद हर पुरुष और महिला को वोट देने का अधिकार है। द गवर्नमेंट इज रन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल who sit in the parliament। सरकार संसद में बैठने वाले लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है। चैलेंज माने चुनौतियां। देयर आर मेनी बिग चैलेंज बिफोर द डेमोक्रेसी सच एज टेररिज्म, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इलिटरेसी, रोल ऑफ अपोजिशन। लोकतंत्र के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे कि आतंकवादी, राजनीतिक नेता, राजनीतिक पार्टियां, अशिक्षा, विपक्ष की भूमिका इत्यादि। इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज पॉलिटिकल लीडर्स आर डिसऑनेस्ट एंड करप्ट। राजनीतिक नेता बेईमान और भ्रष्ट हैं। दे डोंट वर्क विथ इंटीग्रिटी एज ए रिजल्ट citizens don't take interest in election। वे ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, नतीजा नागरिक चुनाव में रुचि नहीं लेते हैं। It says that all the citizens have equal right to vote and fight election, but in really only rich people have a chance to win election. Some unsocial elements fetch the votes to vote a particular party also during election। लेकिन वास्तव में केवल
अमीर लोगों के पास ही चुनाव जीतने का मौका होता है। कुछ असामाजिक तत्व मतदाताओं को चुनाव के दौरान एक विशेष पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर करते हैं। प्रिंसिपल माने सिद्धांत। There are 5 principles of democracy. There are republic, socialist, sovereign, democratic, and secular. With all these qualities, political parties will be contest for election. लोकतंत्र के 5 सिद्धांत हैं: गणतंत्र, समाजवादी, संप्रभु, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष। इन सभी गुणों के साथ राजनीतिक दल चुनाव लड़ेंगे। Conclusion. Thus, India is a parliamentary democratic republic. Here, the president is the head of a state and the prime minister is the head of government. Democracy is a required to make a nation develop. Education is must for democracy. इस प्रकार जो है भारत एक संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ राष्ट्रपति राज का मुखिया होते हैं और प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं। किसी भी राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अब हम आपको लाते हैं ऊपर से वर्ड मीनिंग। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। मीन्स मतलब रूल मतलब नियम। अदर माने दूसरे। गवर्नमेंट मतलब सरकार। पीपुल माने लोग। सुप्रीम मतलब सर्वोच्च। इलेक्ट माने चुनना। कंट्री मतलब देश। लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़ा। वर्ल्ड मतलब संसार। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। ग्रेटेस्ट रोल मतलब सर्वश्रेष्ठ भूमिका। इलेक्टोरल सिस्टम मतलब चुनावी प्रणाली। पार्लियामेंट मतलब संसद। टेररिज्म मतलब आतंकवाद। इलिटरेट मतलब अशिक्षा। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमानी। सम अनसोशल एलिमेंट माने असामाजिक तत्व। पार्टिकुलर मतलब खास। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। सोवरेजन मतलब संप्रभु। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। क्वालिटी मतलब गुण। रिक्वायर्ड मतलब जरूरत। एडुकेशन मतलब शिक्षा। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। आज जो है हम आपके बीच चौथा ऐसे का लेकर आए थे। धन्यवाद। आप हमारा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का और भी न्यूज़ आपके बीच में आए तो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। हम धीरे धीरे सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का ऐसे लेटर, प्रेसेस, कंप्रीहेंशन, जीके, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग और हिंदी का लेटर सब लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।